नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो हम लोग कर लिए थे 772 तक और आज से हम लोग 773 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? NCLAT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, गलत है। बाकी सब सही है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, सब सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 9 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जयः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनिश्चितकालीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कॉलेजियम प्रणाली अभी अखबारों में देखा गया किस क्षेत्र के साथ यह शब्द संबंधित है? न्याय प्रणाली के साथ। अगला क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? केवल मौलिक अधिकार के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना है? हेबियस कॉर्पस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? रजिस्ट्री अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने के प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? न्यायाधीश पूछताछ जांच अधिनियम 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? 8 जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि विधि आयोग सूचना के अधिकारी के समकक्ष दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकता है। यह आदेश देने वाला न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अभिप्राय उन मामलों में से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है? आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रतिरक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमदेश उत्प्रेषण निषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 32 और 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? महासचिव। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सचिव सविच न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश कौन दे सकता है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? कानून द्वारा संसद। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो क्या करें? तो करें परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये सभी सत्य है, डी नंबर होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समकक्ष अधिवक्ता के रूप में अभिवचन करने की अनुमति नहीं होती है, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समय समय पर संसद द्वारा यथा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936 से 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायत चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है दोस्तों, यह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? 2019। दोस्तों ये हो चुका है, अब 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। महिलाओं के लिए भी न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? संथानम समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? 48 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब है दोस्तों इसकी विशेषता।
चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है। ये नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? 7 चरण में हुआ था दोस्तों 17वां लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाता है? संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वो आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना % हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों को 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। लोकायुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकता है, ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। वह दुष्प्रशासन की वजह से नागरिकों के साथ हुए अन्याय और कठिनाइयों से संबंधित शिकायतों की जांच कर सकता है। वह नागरिक शिकायत जांच की निगरानी कर सकता है। वह लोक सेवकों द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप की जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? सहकारी आयोग, सहकारी निधि, ये नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। लोक लेखा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा के विकल्प की कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के 1/3 सीटें आरक्षित होती है? पंचायती राज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कहाँ डैश विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है?
नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है? इनमें से सभी, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, सभी। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल पर।